नमस्कार। आज हम एक ऐसे जीवन और दर्शन की गहराइयों में उतर रहे हैं जो वाकई प्रेरित करता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। हाँ। हमारे पास एक पुस्तक के कुछ अंश हैं जो स्वामी शिवानंद के असाधारण सफर और उनकी पूर्णता की दृष्टि पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। सोचिए, एक कामयाब डॉक्टर मलाया में प्रैक्टिस कर रहा है, एक मेडिकल जर्नल भी चला रहा है और वो सबको छोड़कर हिमालय की शरण में चला जाता है, एक श्रद्धेय संत बन जाता है। जी। ये कहानी है डॉक्टर कुप्पू स्वामी से स्वामी शिवानंद बनने की, जिन्होंने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया। सही बात है। तो आज हमारा मकसद है उनके जीवन और दर्शन के उन खास पहलुओं को समझना जिन्होंने उन्हें इतना प्रभावशाली बनाया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है। मेरे ख्याल से ये तो जीवन जीने के एक तरीके का पूरा खाका है, एक ब्लूप्रिंट है। हम उनके शुरुआती जीवन से लेकर उनके वैश्विक मिशन तक जाएंगे, उनके स्थापित संस्थान, उनकी मुख्य शिक्षाएं, जैसे योग का समन्वय। हाँ, योग का समन्वय और व्यवहारिक वेदांत, उसकी बारीकियों को देखेंगे। मतलब ये जानकारी से कहीं बढ़कर है, ये प्रेरणा का स्रोत है। तो फिर चलिए इस सफर पर निकलते हैं। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के पट्टामडई गांव में 8 सितंबर 1887 को। जी। और दिलचस्प बात यह है कि वे महान विद्वान संत अप्पई दीक्षितार के वंश से थे, लेकिन शुरुआत में उनका रुझान अध्यात्म से ज्यादा चिकित्सा में था। हाँ, ये बात है। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की और मलाया, जो अब मलेशिया है, वहां कई सालों तक सेवा की। हाँ, और वे वहां सिर्फ डॉक्टर नहीं थे। जैसा आपने कहा, उन्होंने एम्ब्रोशिया नाम का एक मेडिकल जर्नल भी शुरू किया था। हाँ, एम्ब्रोशिया नाम ही देखिए, अमृत। शायद ये भविष्य का एक संकेत था। हो सकता है, क्योंकि बाद में उन्होंने आध्यात्मिक अमृत ही तो पिया और बांटा। उस समय भी सुना है वे गरीबों और जरूरतमंदों की बहुत सेवा करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक गहरी आध्यात्मिक प्यास थी जो उन्हें बेचैन करती थी। और यही प्यास, यही बेचैनी उन्हें 1924 में ऋषिकेश ले आई। बिल्कुल। उन्होंने अपना फलता फूलता करियर, घर परिवार, मतलब सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ। और स्वामी विश्वानंद सरस्वती से संन्यास दीक्षा ले ली। यहीं से डॉक्टर कुप्पूस्वामी स्वामी शिवानंद बन गए। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। निश्चित रूप से बहुत बड़ा। और इसके बाद लगभग 15 वर्षों तक उन्होंने गहन साधना की। 15 साल? हाँ, जो विवरण मिलते हैं उनसे पता चलता है कि वे अक्सर गंगा किनारे स्वर्ग आश्रम के पास एक छोटी सी बिल्कुल साधारण कुटी में रहते थे। अच्छा। कभी कभी तो पत्तों पर ही सो जाते थे। ये सिर्फ एकांतवास नहीं था, इसमें तीव्र तपस्या थी, ध्यान था और साथ ही साथ बीमार साधुओं और तीर्थयात्रियों की सेवा भी शामिल थी। अच्छा, तो सेवा शुरू से ही थी, मतलब तपस्या के साथ साथ? हाँ, यही तो उनकी खासियत थी, गहन साधना और करुणा, सेवा का भाव, ये साथ साथ चले। उन्होंने कठोर आत्म अनुशासन का पालन किया। तो ये सिर्फ अपने मोक्ष की खोज नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी साधना काल के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ व्यक्तिगत साधना तक ही सीमित नहीं है। उन्हें भारत और पूरी दुनिया के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए काम करना है। जैसा उन्होंने खुद कहा भी, मैं दुनिया भर में संतों और ऋषियों का संदेश ले गया और दुनिया को शांति और आनंद का मार्ग सिखाया। और इसी बड़े उद्देश्य को, इस मिशन को साकार करने के लिए उन्होंने संस्थानों की स्थापना शुरू की। बिल्कुल। 1936 में उन्होंने दिव्य जीवन संघ यानी डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की। डिवाइन लाइफ सोसाइटी? हाँ, इसका उद्देश्य था आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और आम लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। और आज तो इसकी दुनिया भर में शाखाएं हैं। जी हाँ, आज सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके बाद उन्होंने 1948 में योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना की, जो अब एक विश्वविद्यालय का रूप ले चुकी है। यहाँ योग और वेदांत का व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाता है। और शिवानंद आश्रम का वो लंगर, वो तो बहुत प्रसिद्ध है, जहां रोजाना हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। हाँ, वो उनकी सेवा भावना का जीता जागता प्रतीक है। शिवानंद आश्रम सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं बना, बल्कि एक ऐसी जगह भी बन गया जहां हर जरूरतमंद को, साधु हो या यात्री, आश्रय और भोजन मिलता था। उनके कार्य करने की क्षमता कमाल की थी। सुना है वे शायद ही कभी आराम करते दिखते थे। सही सुना है। उनका तो कहना ही था, काम मुझे खुशी देता है, सेवा मुझे खुशी देती है, लेखन आनंद प्रदान करता है, ध्यान मुझे ऊर्जावान बनाता है। वाह।
उनके लिए तो एक तरह के काम से दूसरे तरह के काम में लग जाना ही विश्राम था। आराम की उनकी परिभाषा ही अलग थी। ये ऊर्जा तो कमाल की है, और इसी ऊर्जा के साथ उन्होंने एक बहुत व्यापक दृष्टि भी रखी, जिसे वे पूर्णता की दृष्टि कहते थे। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? जरूर। उनकी पूर्णता की दृष्टि वो बहुत समग्र थी, होलिस्टिक कहना चाहिए। वो जीवन के किसी एक पहलू पर नहीं बल्कि संपूर्ण विकास पर जोर देती थीं। संपूर्ण विकास? हाँ, इसमें सब कुछ शामिल था। जैसे पहला, शारीरिक पूर्णता, मतलब अच्छा स्वास्थ्य, पवित्रता, एक सक्रिय जीवन। दूसरा, मानसिक पूर्णता, यानी शिक्षा, संस्कृति, सकारात्मक सोच। ठीक है। तीसरा, नैतिक पूर्णता, धर्म का पालन, सदाचार, अच्छे कर्म। अच्छा। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय पूर्णता, विश्व बंधुत्व, शांति, अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान। और पांचवा? और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, आध्यात्मिक पूर्णता, यानी योग, वेदांत का अभ्यास, ईश्वर प्राप्ति और सभी धर्मों में सामंजस्य। उनका मानना था कि इन सभी पहलुओं में पूर्णता पाकर ही मनुष्य सही मायने में एक दिव्य जीवन जी सकता है। ये तो जीवन का एक पूरा नक्शा है, और इसी समग्र दृष्टि का व्यवहारिक रूप था उनका योग का समन्वय का सिद्धांत, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही उनका केंद्रीय सिद्धांत था, योग ऑफ सिंथेसिस या योग का समन्वय। समन्वय? हाँ, वे किसी एक योग मार्ग के, मतलब जैसे सिर्फ ज्ञान योग या सिर्फ भक्ति योग, इसके एकांगी विकास के पक्ष में नहीं थे। अच्छा। उनका मानना था कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए हृदय यानी भक्ति योग, बुद्धि यानी ज्ञान योग, मन यानी राजयोग और शरीर यानी कर्म योग, इन सब का संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास जरूरी है। मतलब चारों का बैलेंस? हाँ, चारों का बैलेंस, सेवा, कर्म, कीर्तन भजन, भक्ति, ध्यान, राज और स्वाध्याय, चिंतन, ज्ञान, इन सबको मिलाकर जीवन जीने की कला ही उनके अनुसार योग का समन्वय है। और इसी समन्वय के साथ उन्होंने वेदांत को भी बहुत व्यवहारिक बना दिया, जैसे वो खुद को व्यवहारिक वेदांती कहते थे। इसका क्या मतलब था? क्या ये पारंपरिक वेदांत से कुछ अलग था? हाँ, देखिए, पारंपरिक रूप से कई लोग वेदांत को केवल ज्ञान मार्ग मानते थे या सिर्फ सन्यासियों के लिए उपयुक्त मानते थे। सही बात है। स्वामी शिवानंद ने इस धारणा को तोड़ा। उनका कहना था कि वेदांत का ज्ञान मतलब आत्मा की एकता और दिव्यता का ज्ञान, ये केवल गुफाओं या जंगलों के लिए नहीं है। ये हर गृहस्थ के लिए है, हर कामकाजी व्यक्ति के लिए है, और इसे दैनिक जीवन में उतारा जा सकता है, उतारना चाहिए। अच्छा। उनका संदेश बहुत सीधा और शक्तिशाली था। अच्छे बनो, अच्छा करो। बी गुड, डू गुड। और अपने आप को जानो और मुक्त हो जाओ। नो दाई सेल्फ एंड बी फ्री। यही व्यावहारिक वेदांत था, ज्ञान को कर्म और भक्ति के साथ जोड़कर जीना। अच्छे बनो, अच्छा करो, सुनने में कितना सरल लगता है, पर शायद अमल में लाना उतना ही मुश्किल। बिल्कुल, लेकिन स्वामी शिवानंद का अपना जीवन ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। वे बेहद सरल थे, सहज थे और विनोदी स्वभाव के थे। हाँ, बिल्कुल बच्चों की तरह निश्चल, सबसे आसानी से घुल मिल जाते थे। उनमें अहंकार का मतलब नामो निशान तक नहीं था। अच्छा। वे कहते थे, मैं सबके साथ घुल मिल जाता हूँ, मैं बहुत खुश और आनंदित रहता हूँ और दूसरों को भी खुश और आनंदित करता हूँ। वाह। उनकी विनम्रता, उनकी अथक सेवा और सबके प्रति प्रेम भाव, यही उनके व्यवहारिक वेदांत का प्रमाण था। उनकी शिक्षाएं भी इसी सरलता और गहराई को दर्शाती हैं। कुछ खास बातें जो उनके उपदेशों से निकलकर आती हैं। हाँ, कई रत्न हैं उनके उपदेशों में। जैसे उन्होंने प्रार्थना के बारे में कहा, प्रार्थना मांगना नहीं है, यह भगवान के साथ संवाद है, हृदय का हृदय से जुड़ाव है। वाह, संवाद। हाँ, संवाद। जीवन के उद्देश्य पर कहा, जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए है, और महाभारत का सार बताते हुए नैतिकता का वो स्वर्णिम नियम दिया। कौन सा? दूसरों के साथ वो मत करो जो तुम नहीं चाहते कि वे तुम्हारे साथ करें। कितनी सीधी सरल बात है, पर कितनी गहरी। बिल्कुल, ये ऐसी बातें हैं जो हर किसी के लिए हर समय प्रासंगिक हैं। और वे सिखाने के लिए कहानियों का भी खूब इस्तेमाल करते थे, है ना? मैंने भी उन कहानियों के बारे में पढ़ा है। हाँ, छोटी छोटी कहानियों से बड़ी गहरी बात कहना उनकी शैली थी। जैसे वो लालची लड़के की कहानी। हाँ, बताइए। एक लड़के ने मुट्ठी भर किशमिश निकालने के लिए जार में हाथ डाला, पर भरी हुई मुट्ठी भारी नहीं निकल पा रही थी। उसे कुछ किशमिश छोड़नी पड़ी, यानी लालच कम करना पड़ा, तभी हाथ भार आया। सही है। ये कहानी सिखाती है कि आसक्ति और लोभ कैसे हमें बांधते हैं
और त्याग से ही, छोड़ने से ही मुक्ति मिलती है। और वो कहानी भी दिलचस्प है जिसमें एक भक्त अपनी बुद्ध प्रतिमा को धूप से बचाने के लिए पर्दा डाल देती है। हाँ, संकीर्ण विचारों वाली भक्त की कहानी। वो सोचती है कि पड़ोस की मूर्तियों पर धूप न पड़े, इसलिए अपनी मूर्ति पर पर्दा कर देती है। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये हुआ कि उसकी अपनी मूर्ति काली पड़ गई, जबकि बाकी धूप में चमकती रही। अरे, ये कहानी साफ दिखाती है कि संकीर्णता, ईर्ष्या, स्वार्थ ये अंततः हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। खुला दिल और उदारता ही हमें प्रकाशित करते हैं। एक और कहानी याद आ रही है, कोयला बेचने वाले की। हाँ, बिल्कुल। एक कोयला बेचने वाला चंदन के जंगल में पहुंच गया। अब उसे चंदन की कीमत तो पता नहीं थी। उसने उन कीमती पेड़ों को भी काटकर कोयला बनाना शुरू कर दिया। जब राजा ने उसे चंदन का मूल्य समझाया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये कहानी यही बताती है कि हम अपनी अज्ञानता में अपनी असली क्षमता, अपना चंदन, उसको पहचाने बिना कैसे सांसारिक चीजों मतलब कोयले के पीछे भागते रहते हैं। आत्मज्ञानी हमें अपना वास्तविक मूल्य समझने में मदद करता है। ये कहानियां वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। अच्छा, स्वामी शिवानंद सिर्फ शिक्षक या योगी ही नहीं थे, वे एक महान संयोजक भी थे, एक यूनिफायर कहना चाहिए। सभी धर्मों के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा था? वे सभी धर्मों का गहरा सम्मान करती थी, मानती थी कि सभी धर्म एक ही परम सत्य की ओर ले जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं, बस रास्ते अलग, मंजिल एक। बिल्कुल। उन्होंने 1953 में ऋषिकेश में एक विश्व धर्म संसद का आयोजन भी किया था, जिसमें अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उनका मानना था कि वास्तविक धर्म हृदय का धर्म है। हृदय का धर्म? हाँ, जो भारी कर्म कांडों से ज्यादा प्रेम, विश्वास और आंतरिक चेतना पर आधारित है। तो उनका दिव्य जीवन का संदेश किसी खास धर्म तक सीमित नहीं था? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। दिव्य जीवन संघ का उद्देश्य ही यही था, एक ऐसा मंच देना जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ आकर सार्वभौमिक आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन कर सकें, बिना किसी हठधर्मिता या संप्रदायवाद के। उनका मानना था कि आज के युग में मानव जाति की आध्यात्मिक एकता सबसे बड़ी जरूरत है। उनका पूरा जीवन और कार्य इसी सार्वभौमिक प्रेम और एकता को समर्पित था। उनकी विरासत आज भी कितनी जीवंत है। सैकड़ों पुस्तकें, योग, वेदांत, स्वास्थ्य, नैतिकता, अनगिनत विषयों पर दुनिया भर में फैले उनके केंद्र और शिष्य। हाँ, उनकी विरासत इन भौतिक संस्थानों और पुस्तकों से कहीं आगे जाती है। असली विरासत है उनका समन्वय का संदेश, सेवा का संदेश और सार्वभौमिक प्रेम का संदेश, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। सही। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता केवल पहाड़ों और गुफाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सक्रिय, सेवा उन्मुख जीवन जीते हुए भी पाया जा सकता है। तो अगर हम स्वामी शिवानंद के जीवन और दर्शन से कुछ मुख्य सूत्र, कुछ की टेकअवेज निकालना चाहें, तो वे क्या होंगे? मेरे विचार में कुछ मुख्य बातें साफ उभर कर आती हैं। पहला तो है समन्वय, सिंथेसिस, योग के विभिन्न मार्गों का समन्वय और जीवन के भौतिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक पहलुओं का समन्वय। समन्वय। दूसरा, निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस, सेवा को ईश्वर प्राप्ति का एक प्रमुख साधन मानना। कर्मयोग पर उनका बहुत जोर था। सेवा। तीसरा, व्यवहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत, वेदांत के उच्चतम ज्ञान को रोजमर्रा के जीवन में उतारना। प्रैक्टिकल वेदांत। चौथा, सार्वभौमिक प्रेम और सम्मान, यूनिवर्सल लव और रिस्पेक्ट, सभी धर्मों और सभी प्राणियों के प्रति आदर और प्रेम का भाव। और पांचवा, अथक परिश्रम और सकारात्मकता, टायरलेस वर्क और पॉजिटिविटी, निरंतर कर्म में लगे रहना और हमेशा आनंदित रहना। बिल्कुल। उनका पूरा जीवन ही इन सिद्धांतों का जीता जागता प्रमाण था। उनका जीवन वाकई एक खुली किताब जैसा है, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। खासकर ये बात कि कैसे एक व्यक्ति चिकित्सा जैसे, कहना चाहिए, भौतिक पेशे से अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। हाँ। और फिर उस ज्ञान को इतने सरल और व्यवहारिक तरीके से दुनिया के साथ साझा कर सकता है। और शायद यही वजह है कि उनका योग का समन्वय का विचार आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जो अक्सर
खंडित सी महसूस होती है उसमें और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है। सही बात है। हम सब कहीं ना कहीं काम, परिवार, स्वास्थ्य और अपनी आंतरिक शांति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये चर्चा सुनने के बाद श्रोताओं के मन में जरूर कुछ विचार आ रहे होंगे, जैसे स्वामी शिवानंद की जीवन की कौन सी बात, उनका त्याग, उनकी सेवा, उनका दर्शन सबसे ज्यादा छू गई, कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। हाँ, या ये सवाल कि क्या आज के आधुनिक जीवन की जटिलताओं के बीच सेवा, ज्ञान और भक्ति के समन्वय का ये विचार व्यावहारिक रूप से अपनाया जा सकता है? कैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन कैसे बना सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण शायद कि इस जानकारी को जानने के बाद क्या अपने जीवन को देखने या जीने के तरीके में कोई छोटा या बड़ा बदलाव लाने का विचार आता है? क्या अच्छे बनो, अच्छा करो जैसा सरल संदेश वाकई हमारे जीवन को दिशा दे सकता है? स्वामी शिवानंद का जीवन हमें याद दिलाता है कि जीवन कोई अबूझ पहेली नहीं है, बल्कि एक अवसर है। अवसर? हाँ, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का और उसे सेवा के माध्यम से प्रकट करने का। उनका समन्वय का संदेश हमें चुनौती देता है कि हम अपने जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक संपूर्ण, एक अर्थपूर्ण चित्र बनाएं, जहां काम पूजा बन जाए, ज्ञान रोशनी दे और भक्ति हृदय को निर्मल करे। और अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए, क्या आज की तमाम चुनौतियों और भागदौड़ के बीच स्वामी शिवानंद द्वारा सिखाया गया और जिया गया दिव्य जीवन वाकई संभव है? इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार तक नमस्कार।